Obviously, it's a sad news today. बहुत sad news है यार. तो yes, my champions of the world में Authority Exchange, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. और वीडियो भी 2-3 दिन के लिए ऐसे ही आने वाली है, so bear with me. बट जो कल sad news आई, मेरे को तो लग रहा है कि यार इसके बारे में कोई बंदा बात भी कैसे करेगा. Like it is so unfortunate. उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो एल हियोडल वाइकिंगो है, जो चैड गेबल से लड़ने वाला था, अभी वो चैंपियनशिप के लिए मैच होगा क्योंकि उसने ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप जीत चुका है अगेंस्ट एल्बर्टो एल पेट्रोन. तो वहां पर इसका मैच हुआ एंड अल्बर्टो एल पेट्रोन हार गया. तो अब ये टाइटल मैच होने वाला है अगेंस्ट चैड गेबल एट वर्ल्ड्स कोलाइड. सो ये है डब्ल्यूडब्ल्यू की पावर. बट ट्रिपल एच ने जो कांग्रेचुलेशंस वगैरह का ट्वीट डाला था ना, वो पूरा हाईजैक कर दिया फैंस ने. और हाईजैक कैसे कर दिया ये आपको पता ही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. लेकिन उसके अलावा कोई पता नहीं बास्केटबॉल या एनएफएल या एनएचएल कुछ तो था, उसके रिगार्डिंग पैट मैकेफी और माइकल कोल ने बेट लगाई थी कि अगर पैट मैकेफी हार गया तो उसकी रॉ में कमेंट्री करनी पड़ेगी पूरे सूट के साथ, और अगर माइकल कोल हार गया तो वो टैंक टॉप में कमेंट्री करेगा. माइकल कोल हार गया, अब एक रॉ का एपिसोड वो टैंक टॉप में करने वाला है. एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट शो एंड आई एम हैप्पी कि माइकल कोल हारा, क्योंकि पैट मैकेफी वाली बेट उतनी बढ़िया लग नहीं रही है. और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग मेरा आइडिया की कॉपी कर रहे हैं. बेट वेट लेने का काम तो मेरा था. वैसे सब बाल बड़े हो रहे हैं, गंजे होने का बेट ले लूं क्या? एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट R-Truth. भाई इन्होंने ये जो हालत करी है फैंस की R-Truth को रिलीज करके. R-Truth ने सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पोस्ट किया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला एंड ऑल ऑफ दैट, और उस ट्वीट पे 2 लाख के ऊपर लाइक्स हो चुके हैं. क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को ये हिंट समझ नहीं आता कि यार R-Truth इज नॉट समबडी जिसको आप रिलीज करना चाह रहे हो? आई डोंट नो द रीजनिंग. हो सकता है कोई रीजनिंग भी हो, बट R-Truth के ट्वीट से देख के लगा नहीं कि कोई ऐसी रीजनिंग थी जिसमें R-Truth अग्री करना चाह रहा होगा, या R-Truth ने सामने से बोला होगा कि हाँ यार अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, या समथिंग लाइक दैट. ये डब्ल्यूडब्ल्यू का टीकेओ का जो बिजनेस है ना, ये टीकेओ जब से आई है कुछ अलग ही डिसीजंस हो रहे हैं. इनकी फायरिंग्स तो सही बताऊं तो समझ में नहीं आ रही. यूजुअली ऐसा होता था कि जो लोग सिर्फ टीवी पे दिख नहीं रहे उनको रिलीज किया जाता था. अब तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी को भी रैंडमली कर सकते हैं. अचानक से जिमी ऊसो रिलीज हो जाएगा और हम शॉक भी नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि टीकेओ की हरकतें ऐसी हो रखी है. R-Truth का रिलीज होना कैसे बनता है? जब वो बंदा जॉन सीना के साथ मैच लड़के आया है, या फिर इन्होंने R-Truth को मैच ही इसीलिए दिया था कि चल एक तरीके से तेरा भी फेयरवेल हो जाएगा, तेरे को वैसे भी रिलीज तो करने वाले हैं, लेकिन एक मैच दे के चला जा. सो दैट इज द लाइक एब्सोल्युटली सैड स्टेट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू राइट नाउ कि हर सुपरस्टार फ्रॉम रिया रिप्ली टू डेमिन प्रीस्ट टू जेडी मैकडोना और दमिज. भाई दमिज का ट्वीट भी 1 लाख के ऊपर लाइक्स लेके आया, क्योंकि ऑसम ट्रूथ जो बनाई थी, क्या मजा आया था उस टैग टीम के अंदर. और जितने भी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार R-Truth क्यों है जॉन सीना के साथ, ये वो, सबसे पहले बात तो हु द हेल आर यू टू से दैट कि यार R-Truth और जॉन सीना का मैच क्यों? आई थिंक इनकी राइवलरी बड़ी स्ट्रांग थी. लाइक जो भी कह रहे थे ना कि जॉन सीना और सेथ रॉलिंस ये वो, भाई जॉन सीना और सेथ रॉलिंस की राइवलरी तो बाद में शुरू हुई 2014-15 के आसपास. उससे पहले तो 2011 में जॉन सीना और R-Truth भिड़ चुके. तो मेरे को ये बताओ कि ये दोनों की राइवलरी क्यों ना होती? जब R-Truth इतने टाइम से चाइल्डहुड हीरो कर रहा, क्यों ना होती इनकी राइवलरी? जस्ट बिकॉज इन लोगों का एजेंडा नहीं पूरा होता कि प्रो रेसलिंग स्टाइल मैच नहीं देखने को मिलेगा, तो इनके लिए सारे मैच बेकार है, रद्दी है. फिर इन्हें स्टोरी लाइन में फर्क नहीं पड़ता, और फिर ये कहते हैं कि स्टोरी लाइन किधर है, तेरे मुंह के सामने ही तो रखी है. और अब वही लोग रो रहे हैं कि R-Truth रिलीज हो गया, ही वाज द नेशनल ट्रेजर. तुम R-Truth को कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो कि तेरे जैसे गधे के बच्चे जो लोग होते हैं ना, वो जब ऐसे हेट कर रहे होते तो फिर वो सीरियसली ले लेते हैं कि ओ R-Truth ऐसा है तो फिर निकाल दो इसको कंपनी से. भाई कैसे लोग होते हैं यार ये? सोशल मीडिया पे पहले तो ऐसे नंगा नाच करेंगे और फिर इस तरीके से भरपाई करेंगे कि नहीं नहीं R-Truth तो अच्छा था, अगर मेरे पापा ना होते तो मैं R-Truth को बना लेता. अरे I am just upset with this decision, to be honest. Like, how can you do that? And it is, जब भी आई थिंक फायरिंग होती है कोई ना कोई हमेशा ऐसे रिएक्शन आता है. फ्रॉम ब्रॉन स्ट्रोमन ले लो, अभी R-Truth का ले लो, और यूजुअली 2 ऐसे सुपरस्टार तो हमेशा निकल के आते हैं जिसपे फैंस लाइक मेजॉरिटी होके बोलते कि यार ये लोग अभी हैं, तुम लोगों ने इसको निकाल दिया. जैसे अभी के लिए कहा जा रहा है कि यार निकिता लॉयंस और लोगन पॉल अभी तक है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और तुमने R-Truth को निकाल दिया. ये अभी लेटेस्ट एडिशन है. और निकिता लॉयंस तो भाई मतलब वो तो शॉन माइकल्स ने रखा ही ऐसा लग रहा है अपने एंटरटेनमेंट के लिए. निकिता लॉयंस का तो रेसलिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं.
मैं तो कह रहा हूं वो मेन रोस्टर में आके क्या करने वाली, मेन रोस्टर में थोड़ी चलेगा ये ओनली फैंस वाला ड्रामा जो ये एनएक्सटी में चला लो जितना चलाओगे, मेन रोस्टर में क्या करोगे। तो आई थिंक तब रिलीज हो जाएगी, तब की बात अलग होगी, लेकिन शॉन माइकल्स तो पूरे उधर मजे ले रहा है। बट आई थिंक बात तो सही है, निकिता लाइंस जैसे सुपरस्टार्स अगर है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो फिर आर ट्रूथ का रहना बनता था। और उस ऊपर से स्पेक्ट्रम, लाइक आर ट्रूथ इज वाज नॉट जस्ट अ रेगुलर रेसलर, वो तुम्हारा एक ऐसा एक्सपेक्ट फिल कर रहा था जो कि और कोई नहीं कर पा रहा था, एक कॉमेडी वाला, जैसे कॉमेडी की बात होती थी आर ट्रूथ सबसे नंबर 1 पर आता था। वो अलग बात है कि रिसेंट के केस में हुआ, ये 2017-18 के बाद से ही शुरू हुआ था कि आर ट्रूथ एक फनी कैरेक्टर भी है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी उसके क्लोज भी नहीं आ पाया व्हेन इट कम्स टू बीइंग फनी। और अब आपके पास कौन होगा फनी कैरेक्टर, मेरे को बताओ, आप किसको बनाओगे। जे उसो को बना सकते हो, क्योंकि इस समय पर लोग उसको फनी चैंपियन ही समझ रहे हैं। सो या आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू डिजर्व सो मच हेट राइट नाउ, जो कि ट्रिपल एच के ट्वीट पे जाके लोग हाईजैक भी कर रहे हैं, क्या बे क्या कांग्रेचुलेट कर रहा है, गधा है क्या तूने आर ट्रूथ को निकाल दिया। अब देखो मैं ये भी फिर से कहना चाह रहा हूँ कि ट्रिपल एच का डिसीजन आई डोंट थिंक सो ये होगा, ये टीकेओ कर रही है जो कर रही है, एमवीपी आ जाएगा चौड़ा होकर, देखा निकाल दिया ना काले को, ये रेसिस्ट ही है, वो तो बोलने लग जाएगा। लेकिन मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि ये ट्रिपल एच का इसमें हाथ होगा, ये टीकेओ कर रही है, टीकेओ का सनक चुका है दिमाग, सनक भी कह चुका है, उसे पता ही नहीं है कि क्या होता है। हो सकता है कि आई डोंट नो यार क्या। अब देखो रेसलमेनिया वाली डिसीजन भी तो है टीकेओ का कि हम सिर्फ लास वेगस में ही अब रेसलमेनिया कराने की सोच रहे, कोई बात है कि वहां पे डेस्टिनेशन बना देंगे रेसलमेनिया की। आई मीन एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ठीक भी है, बट आई डोंट नो यार क्या बोलना चाहिए ऐसी चीज पर। मेरे को ऐसा लगता है जब विंस मैकमैन था ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उसको प्यार था, उसने इसको क्रिएट किया था ना, तो उसको प्यार था चीजों, भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि यार विंस मैकमैन हेट्स फैंस, जो फैंस चाहते हैं वो नहीं देता, जो फैंस चाहते हैं हर समय नहीं देता, इसीलिए फैन डब्ल्यूडब्ल्यू चल भी रही थी। अब हमें ऐसी कंपनी मिल चुकी है जो कि हमारे चाहने पे तो कभी नहीं देगी। विंस मैकमैन का ये था कि यार उसको ना फैंस की नस पकड़नी आती थी, उसको पता था कि अगर कोई फैन मेरा प्रोडक्ट ट्यून इन कर रहा है ना, तो कैसे मैं उसको एंटरटेन करके भेजू, ना कि जो कि अब वाला सीन है, टिकट छीन लू बस इनसे कैसे भी करके, इनकी नोटों की जो गड्डी है ना वो निकलवा लूं, ए रॉक अपनी टकली टाट लेके आ जा और यहाँ पे ना टिकट बिचवा दे बस, और कुछ नहीं चाहिए, शो तो हम घंटा ही अच्छा देने वाले हैं, बस हमें चाहिए कि पैसा निकल जाए। ये है आज की स्टेट। आई डोंट थिंक सो लाइक विंस मैकमैन मे बी अ बैड गाय, और मे बी क्या, वो तो है ही बैड गाय, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ डब्ल्यूडब्ल्यू गाय, आई डोंट थिंक सो विंस मैकमैन के आसपास भी कोई फटक सकता है आज भी। लाइक विंस मैकमैन के वर्स्ट स्टेज पे, जो कि मेरे को लगता है 2019 के बाद रहा होगा डब्ल्यूडब्ल्यू चलाने में, क्योंकि उसके बाद तो उसने अपना टच लूज कर दिया था। आई डोंट थिंक सो कि उसको भी कोई अभी तक सरपास कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। लाइक विंस मैकमैन जस्ट लव्ड प्रोफेशनल रेसलिंग, और ये होना जरूरी है तभी जाकर तुम कुछ कर पाओगे, वरना ऐसे गंदे डिसीजंस लेते रहोगे कि आर ट्रूथ निकल गया, ये हो गया वो हो गया, हाउ कैन यू डू दैट। वो बंदा अभी जॉन सीना से लड़के आया यार, लाइक इमेजिन कल को तो सेथ रॉलिंस से निकाल देंगे, और हमें क्या है, हमें शौक नहीं होना फिर, हमें ये कि हाँ कोई बात नहीं सेथ रॉलिंस ही तो निकला है, टीकेओ जिंदाबाद, यही करना है हमें। आई मीन आई डोंट नो मैन, आई एम जस्ट सैड। कमेंट्स में हमने थॉट्स लिख के बताना व्हाट वाज योर रिएक्शन, बिकॉज़ बिकॉज़ मेरा तो बहुत अजीब रिएक्शन था, मेरे को तो पहले लगा शायद मजाक हो रहा है। अच्छा आर ट्रूथ क्या कार्लिटो भी जा रहा है, कार्लिटो को तो बताना ही भूल गया मैं। सिमिलर ट्वीट कार्लिटो का भी आता है, उसका थोड़ा और फनी था ट्वीट, बट कार्लिटो एंड आर ट्रूथ दोनों जा रहे हैं। अब इनको तो ऐसा लग रहा है लाइक कॉमेडी जॉनरा में मेरे को लगता है सेकंड नंबर पे फिर कार्लिटो ही था, कि उसको तो उतना टीवी टाइम नहीं मिलता था, उसको बोलने का उतना नहीं मिलता था, लेकिन जितना एक डायलॉग भी अगर देता थे ना उसको, तो पूरे रॉ का वो फनी सेगमेंट बन जाता था। और इन्होंने दोनों फनी बंदों को ही निकाल दिया है। लड़ाई है, लड़ाई में क्या चाहिए फनी बंदे, ठीक है भाई, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर कर दो बेड़ा गर्क कर दो, डब्ल्यूडब्ल्यू का खत्म कर दो भाई, ऑल एलीट रेसलिंग देख लेंगे हम, फिर शर्म ही क्या है, क्योंकि कम से कम ऑल एलीट रेसलिंग अपने फैंस का सोचती तो है, इतना तो करती है। लेकिन ये लोग तो पैसों में अंधे हो रखे हैं। आई थिंक टीकेओ को बिकना यार बेकार डिसीजन था फॉर अ फैन। पैसे तो तुम कमा लो जितना कमा रहे हो, कहां लेके जाओगे, पिछवाड़े में थोड़ी घुसाओगे पैसा, लेकिन अल्टीमेटली अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो डूब जानी है कंपनी। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।